मैं बिस्तर से उठा, अचानक छाती में दर्द होने लगा। मुझे हार्ट की तकलीफ तो नहीं है? ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाली बैठक के कमरे में गया। मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देख के कहा, सुनो, मेरी छाती में आज रोज से कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। पत्नी, हाँ मगर संभल कर जाना, काम हो तो फोन करना। मोबाइल देखते पत्नी बोली। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। पसीना मुझे बहुत आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त हमारे घर का काम करने वाला ध्रुव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला लगाते ही उसने मुझे सामने खड़ा देखा। क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रही है क्या? मैंने कहा, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब। इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहब, इस हालत में किक नहीं मारते। मैं किक मार कर चालू कर देता हूँ। और ध्रुव ने एक ही किक मारकर एक्टिवा को चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाना चाहिए, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलाना आता है? डॉक्टर साहब, गाड़ी का लाइसेंस भी है, चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास ही एक अस्पताल में हम पहुँचे। ध्रुव दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब, अब चलना नहीं, इस कुर्सी पे बैठ जाओ। उधर ध्रुव उसके मोबाइल पर लगातार घंटियां बज रही थी। मैं समझ गया था ये फ्लैट में सबके फ़ोन आते होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया। ध्रुव ने आगे थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। ध्रुव डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर बताए ही मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ ले गया। डॉक्टर की टीम तैयार ही थी। मेरी तकलीफ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही किया। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। अब किसी की राह देखना आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए बिना देर किए ही हम हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉक को जल्दी ही दूर करने होंगे। डॉक्टर ने ध्रुव की ओर देखा। मैंने कहा, बेटा दस्तखत करने आते हैं? उसने कहा, साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ना डालो। बेटे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे साथ भले ही खून का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वह जिम्मेदारी हकीकत मेरे परिवार वालों की थी। एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी मेरी है। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने के पर ही हस्ताक्षर किए। बस अब, और हाँ, घर पर फ़ोन लगाकर कह दो, खबर कर दो। बस उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी का फ़ोन ध्रुव के मोबाइल पर आया। वह शांति से फ़ोन सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद वह ध्रुव बोला, मैडम आपको पगार काटना हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा घर से फ़ोन था? हाँ साहब, मैंने मन ही मन मैं पत्नी के बारे में सोचा। तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो? आंखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रख के बोले, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वहाँ बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का। बेटा पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करना। ऑपरेशन के बाद में होश आया। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू लिए बोला, ध्रुव कहाँ है? पत्नी बोली, वह अभी छुट्टी लेकर गांव चला गया है। कह रहा था उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए हैं, 15 दिन के बाद फिर वापस आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे अंदर उसका बाप दिख रहा होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मुक्त मस्तक माफ़ी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत
एक व्यक्ति को अपने दिल से कितनी दूर ले जाती है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर का कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से वैसा ही व्यवहार करती है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 साल में भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपना तो नहीं जोड़ पाती। डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले ये बताइए ध्रुव भाई, आपके क्या लगते हैं? मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक न जाए तो ही बेहतर होगा। उस संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस इतना ही कहूँगा कि वह आपात स्थिति के लिए मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। पिंटू बोला, हम सबको माफ कर दो पापा। जो फर्ज आज हमारा था वह ध्रुव ने पूरा किया। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। अब से ऐसी भूल भविष्य में किसी प्रकार की नहीं होगी। पापा, बेटा, जवाबदारी और सलाह लोगों को देने के लिए होती है। जब लेने की घड़ी में आए तो सब लोग बंगले झाँकते हैं या फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की, बेटा, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौनों को गुलाम बनाकर रख दिया। अब समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो पूरा परिवार, समाज, राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अतः बेटे और बेटियों को बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनने की जगह एक अच्छा इंसान बनाएं। आशा है आपको ये बात पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।